नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टेली प्राइम में कैश एंड क्रेडिट वाली एंट्री देखेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैश वाली एंट्री करते हो और कैसे आप अपनी क्रेडिट वाली एंट्री करते हो। अब तक आप जो एंट्री करते हुए आए थे वो सारी एंट्री आप जहां तक आपने करी हैं, यदि आपने कैश वाली एंट्री करी है तो आपको पता होगा कि क्रेडिटर की जगह क्या सिलेक्ट किया जाता है, और यदि आपने नहीं करी है तो आपको नहीं पता होगा। आप अभी तक ओनली क्रेडिट वाली एंट्री पास कर रहे होंगे। क्रेडिट और कैश में क्या अंतर है? क्रेडिट मतलब जिसमें उधार कहा जाता है, और कैश मतलब जिसको नगद कहा जाता है। मीन्स जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप या तो कैश में परचेज करते हैं या फिर क्रेडिट में परचेज करते हैं। अब क्रेडिट और कैश में परचेज करते हैं तो डिफरेंस क्या है? जब भी आप कोई परचेज वाउचर बनाते हैं और जब आप गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो बाद में उसका एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है, जो कि आप पेमेंट वाउचर बनाते हो, राइट? वहीं पर यदि आप गुड्स सेल करते हो तो आप एक सेल वाउचर बनाते हो, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है आपको, जिसको आप रिसिप्ट वाउचर कहते हो, तो उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है, राइट? जब भी आप क्रेडिट में गुड्स सेल करते हो। लेकिन वहीं पर यदि आप कैश में गुड्स परचेज करते हो तो आपको कोई एडजस्टमेंट एंट्री बनाने की जरूरत नहीं लगती। आप हैंड टू हैंड गुड्स परचेज करते हो, पेमेंट आपको मिल जाती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे समझना कि मान लो कि आप एक शॉप पर जाते हैं। शॉप पर जाने के बाद आप जो भी ओनर है शॉप का, आप उससे गुड्स परचेज करते हो, जो भी आपने गुड्स परचेज करा वट एवर। एंड गुड्स परचेज करने के बाद यदि आप उसको पैसे दे देते हो और आप गुड्स लेकर वापस आ जाते हो, तो बाद में आप उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट रखोगे? कोई नहीं, आपने तो गुड्स लिया और आपने पैसे दे दिए उसको, बस बात यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं कैश वाली एंट्री। अब वहीं पर क्रेडिट वाली एंट्री क्या रहती है? यदि आप किसी दुकान पर जाते हो और वहां से आप सामान लेकर आते हो और वहां पर आप पैसे पे नहीं करते हो और सामान लेकर आ जाते हो, तो दुकान मालिक क्या करेगा? आपका नाम किसी अपनी नोटबुक या फिर रजिस्टर जो भी रहा होगा उसके पासबुक, उसमें वो नोट कर लेगा, ताकि इससे मेरे को पैसे वापस लेने हैं। बाद में जब आप उसको पेमेंट दोगे तो वो वहां से नाम काट देगा आपको। बस यही एंट्री आप अपने टैली सॉफ्टवेयर में करते हो। इसको डिजिटल करते हैं। पहले वो रिटर्न हैंडमेड होती थी, लेकिन अब डिजिटल हो गई है, तो हम टेली प्राइम पर करते हैं। यदि हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तो हम एक परचेज की एंट्री करते हैं और एक पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं, जिसको एडजस्टमेंट एंट्री के तौर पर किया जाता है। वहीं पर हम लोग यदि हम गुड्स को कैश में परचेज कर रहे हैं तो हमको कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनानी पड़ती, बस एक एंट्री बनानी पड़ती है, जिससे हमारा पेमेंट भी हो जाता है और गुड्स भी आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग कैसे क्रेडिट में और कैश में दोनों एंट्री कर कर देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रैक्टिकल कर कर देखेंगे, राइट? तो देखते हैं यहाँ पे, और चेंजेस भी बताता हूँ आपको कैसे होंगे। तो हम लोग आ जाते हैं बाउचर्स में, और बाउचर्स में आने के बाद पहले मैं क्रेडिट वाली एंट्री पास कर देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, 21 नंबर लिखते हैं, ठीक है, राइट? हाँ, बाउचर्स 21 नंबर का मैं बाउचर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना एक हर्षा ट्रेडर ले लेता हूँ, जिनके साथ अभी तक मैंने कोई भी गुड्स परचेज या फिर सेल नहीं किया हो। यहाँ पर मैं हर्षा ट्रेडर्स रख दूंगा, इंटर 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 और इंटर। यहाँ पर मैं परचेस अकाउंट रख दूंगा, और ये मैं यहाँ पर परचेस कर रहा हूँ और सन क्रीम रख देता हूँ, इंटर। और यहाँ मैं मैन लोकेशन रख के 5 क्वांटिटी रख देता हूँ, इंटर और इंटर इंटर। जो रेफरेंस रखेंगे, इंटर। और यहाँ पर मेरी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। सिंपल एंट्री है, हर समय सिलेक्ट करा और परचेस अकाउंट सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आइटम सिलेक्ट करा और उस एंट्री को मैंने क्लोज कर दी, राइट? मतलब मैंने पूरी कर दी उसको। मैं वापस आता हूँ। वापस आने के बाद मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ, और बैलेंस शीट में जाकर मैं देखूंगा कि सैंडरी क्रेडिटर में मेरे पास हर्षा दिख रही है या नहीं। हाँ, मेरे को यहाँ पर हर्षा दिख रही है, मीन्स मैंने हर्षा से गुड्स परचेस करा है। अब मेरे को इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, जो कि मैं पेमेंट वाउचर से इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अ, अभी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं एक दूसरी एंट्री पास करूंगा, जिसको कैश में एंट्री कहते हैं। मैं परचेस वाले वाउचर पर आ जाता हूँ। परचेस वाले वाउचर में 22 नंबर की वाउचर वाली एंट्री बनाता हूँ। अब इसमें मैंने अभी क्या परचेस करा था? हर्षा से। तो मैंने क्या करा था? हर्षा को सिलेक्ट करा था। लेकिन अब मैं क्या परचेस कर रहा हूँ? गुड्स भी परचेस कर रहा हूँ, लेकिन अब क्रेडिट में ना परचेस करते हुए मैं किस में परचेस कर रहा हूँ? कैश में परचेस कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास कोई भी बर्डन ना हो, मेरे सैलरी क्रेडिटर में अमाउंट ना पहुंचे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कैश अकाउंट, राइट? मैंने वहां पर पहले हर्षा लिया था, अब मैंने वहां पर कैश ले लिया। इंटर प्रेस करते हैं, राइट?
मान लो मैं कुछ कैश में परचेस कर रहा हूँ, बट मैं किस पार्टी से परचेस कर रहा हूँ वो पार्टी की डिटेल मेरे को यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, ताकि बिल पर नंबर, सॉरी, बिल पर नाम और डिटेल वगैरह शो हो कि हमने इस पार्टी से गुड्स परचेस करा है। न्यू पार्टी में जाएंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे सूरज, सूरज ट्रेडर्स, इंटर करते हैं और इंटर करते हैं। ये हमारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, इंटर 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 और इंटर। राइट, यहाँ पर हम लोग परचेस अकाउंट लगा देंगे। फिर हम लोग परचेस कर रहे हैं, इंटर इंटर, कितनी क्वांटिटी, 5, इंटर 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 और इंटर। राइट, अभी हम लोगों ने पार्टी अकाउंट में हर्षा सेलेक्ट करा था इससे पहले, लेकिन इस बार हमने कैश सेलेक्ट किया। मींस इससे पहले हमने जो गुड्स परचेस करा था वो हमने क्रेडिट में परचेस करा था हर्षा से, लेकिन अब जो हमने गुड्स परचेस करा ये हम लोगों ने कैश में परचेस करा, इसलिए मेरे पार्टी अकाउंट में किसी का नाम न लेते हुए मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट लिया हुआ है। राइट, यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, इंटर करता हूँ और इंटर इंटर और इंटर। राइट, बैक आते हैं और अब बैलेंस शीट में जाएंगे और अल्ट F1 करेंगे। तो यहाँ पर सैंडी क्रिएटर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सूरज ट्रेडर्स करके कोई भी अकाउंट नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि हमने सूरज से कैश में गुड्स परचेस करा है, ना कि क्रेडिट बेस पर। यदि हम क्रेडिट में परचेस करते तो हम हर्षा की तरह यहाँ पर सूरज का अकाउंट देखने को मिल जाता। अब हम लोग सूरज की कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनाएंगे, हमने बस उससे गुड्स परचेस करा और उसको पेमेंट कर दी तुरंत एक ही एंट्री में। बट हमको अभी हर्षा से हमने जो गुड्स परचेस करा है उसकी हमको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो पेमेंट वाले बाउचर में जाएंगे और हर्षा को सिलेक्ट करेंगे एच से। हर्षा ट्रेडर्स कितने पीस देने, 1 2 50, इंटर 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 इंटर। और हम किस में परचेस कर रहे हैं, और सॉरी किस में पेमेंट कर रहे हैं, मोड ऑफ पेमेंट कैश में या बैंक से, हम लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैश सिलेक्ट रखेंगे और इंटर और इंटर। ये हमारी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी हर्षा की। यदि हम क्रेडिट में परचेस करते हैं गुड्स तो हमको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है। यदि हम लोग कैश में गुड्स परचेस करते हैं तो हमको कोई एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बनानी पड़ती, वही हमारी मेन एंट्री रहती है और वही हमारी एडजस्टमेंट एंट्री रहती है। यहाँ पर तो बात हो जाती है हमारी एक क्रेडिट करने वाली और कैश करने वाली। यहीं पर मैं एक आपको एक अल्टरनेटिव यूज बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग एक और समझ जाओ कि यदि आपको कैश वाली एंट्री करना हो तो आप उसको परचेस वाउचर में भी कर सकते हो, आप उसको पेमेंट वाले वाउचर में भी कर सकते हो। अब पेमेंट वाले वाउचर में उसको कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने परचेस में करी थी, पार्टी अकाउंट का कैश सिलेक्ट कर लिया था और परचेस लेजर में परचेस लेजर सिलेक्ट करा था और आइटम में आइटम सिलेक्ट करा था। राइट, अब इनवॉइस वाउचर्स में आते हैं और पेमेंट वाले वाउचर पर आ जाते हैं। पेमेंट वाले वाउचर पर आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को आइटम शो कराना पड़ेगा कि हम लोगों को ये आइटम परचेस करना है। बट हम यहाँ पर लिस्ट में देखा जाए तो हम लोग को आइटम सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। यहाँ पर तो हमको सिर्फ लेजर दिखाई जाते हैं कि ये वाले लेजर, ये वाले लेजर, कोई आइटम का लेजर दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर गुड्स परचेस करना है तो हम लोग कौन सा लेजर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम परचेस अकाउंट का लेजर सिलेक्ट करेंगे। राइट, डेबिट में हम परचेस अकाउंट का लेजर लगा देंगे। यहाँ पर मेरे पास परचेस अकाउंट का लेजर ये है, यहाँ पर मैं परचेस अकाउंट का लेजर लगा दूंगा तो मेरे पास इन्वेंटरी का एक डायल बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जहां पर मैं अपने गुड्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं ओप्पो मोबाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, किस गोडाउन में, जबलपुर में, और 5, राइट, 15,000 रुपए के हिसाब से, इंटर इंटर, एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पर मैं यही रखता हूँ और कुछ परचेस मुझे नहीं करना है। राइट, क्रेडिट में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, क्रेडिट में मैं सिलेक्ट करूंगा या तो बैंक सिलेक्ट करूंगा या फिर कैश सिलेक्ट करूंगा। पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर का तो नियम है, यदि आप उसमें पेमेंट वाउचर में या फिर रिसिप्ट वाउचर में कैश या बैंक सिलेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी एंट्री को वैलिड नहीं मानेगा और इंटर भी नहीं लेगा। आपको कैश या बैंक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग तो वैसे ही एंट्री जो है या फिर गुड्स जो परचेस कर रहे हैं वो कैश में परचेस कर रहे हैं। एक अल्टरनेटिव यूज बता रहा हूँ आपको। वैसे तो आप परचेस वाले वाउचर में कर ही सकते हैं, बाकी आप पेमेंट वाले वाउचर में भी कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर हम लोग कैश सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। नेगेटिव कैश जा रहा है, मीन्स अपने पास अभी और कैश नहीं है, हम लोग और परचेस करते जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इंटर करेंगे और इंटर। ये हमारी एंट्री डन हो जाती है। मीन्स आप परचेस वाले वाउचर में भी क्रेडिट वाली एंट्री पास कर सकते हो और कैश वाली एंट्री पास कर सकते हो। राइट, लेकिन पेमेंट वाले वाउचर में आप केवल कैश वाली एंट्री पास कर सकते हो। मीन्स यदि आपने गुड्स कैश में परचेस करा है तो वो आप एंट्री यहाँ पर भी पास कर सकते हो। लेकिन यदि आपने यहाँ पर एंट्री में जैसे आपने गुड्स क्रेडिट में परचेस करा है तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते पेमेंट वाले वाउचर में। आपको वो एंट्री परचेस वाले वाउचर में ही करनी पड़ेगी, सेपरेट वाउचर आपके लिए बनाया हुआ। ठीक है, इसी तरह आप लोग
सेल वाली एंट्री भी कर सकते हो। आप लोग सेल वाली एंट्री कर देखिए, यदि आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपसे नहीं बनती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपको फिर से एक सेल वाली एंट्री पर भी वीडियो बना कर दूंगा कि कैसे आप सेल वाली एंट्री क्रेडिट में करते हो और कैश में करते हो, और कैसे आप सेल वाली एंट्री को रिसिप्ट वाले वाउचर में भी सेल करते हो। मीन्स सेल वाले वाउचर में आप क्रेडिट में भी गुड्स सेल कर सकते हो और कैश में भी गुड्स सेल कर सकते हो, राइट। और रिसिप्ट वाले वाउचर में पेमेंट रिसिप्ट भी करते हो, जो कि आप क्रेडिट वाली एंट्री पास करते हो सेल वाले वाउचर में, उसी की एडजस्टमेंट एंट्री बनती है रिसिप्ट वाले वाउचर में, और आप डायरेक्ट जाकर रिसिप्ट वाले वाउचर में और सेल वाली एंट्री पास कर सकते हो, जो कि आप गुड्स कैश में सेल कर रहे हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। यदि आपसे बन पाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बन पाता तो मैं आपको करवाऊँगा, राइट? अभी आप लोगों को ये एंट्री कर देखनी है परचेज़ वाले वाउचर में, आपसे क्रेडिट वाली एंट्री और कैश वाली एंट्री हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। और पेमेंट वाले वाउचर में भी आप कैश में एंट्री पास कर सकते हो, राइट? ऑप्शन दिया हुआ है टैली में, जितना आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो उतना, जितना आप जानते हो उतना यूज़ कर सकते हो, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, राइट? मैं बैक आता हूँ। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट में वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आप गुड्स को क्रेडिट में सेल करते हो और कैश में सेल करते हो, राइट? उसके भी मैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट खोज कर लाऊँगा। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।